हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल पर, जहां कहानियों को हम दिल से महसूस करते हैं। हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास होती है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया और दिल छू लेने वाला चाइनीज ड्रामा। तो बिना किसी इंतजार के चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची से जिसका नाम सू है। जब वो अपने घर लौटती है तो वहाँ मौजूद कई सर्वेंट्स उसका स्वागत करती हैं। उसी समय सू अपने मन में सोचती है कि वो 10 साल बाद अपने घर लौटी है। वो ये भी बताती है कि ये उसका दूसरा जन्म है और इस बार वो लू फैमिली को खुद पर अत्याचार नहीं करने देगी। फिर वो घर के भीतर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि पूरा परिवार एक साथ बैठा है और सू भी वहीं मौजूद है। तभी दूसरी ओर से वैन वैन की एंट्री होती है। सू उसे देखकर सोचती है कि तुम इस जन्म में भी मेरे साथ ही हो और वही सब फिर दोहराया जाएगा जो पहले जन्म में हुआ था। फिर वो अपने माता पिता से कहती है कि वैन वैन को अपनाना चाहिए क्योंकि वो भी उसकी बहन है। वही वैन वैन सू को देखती है और अतीत की घटनाओं को याद करने लगती है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लू फैमिली ने वैन वैन को बहुत बुरा महसूस करवाया था, जिसके कारण उसकी पिछली जिंदगी का दुखद अंत हुआ। लेकिन अब की बार वो किसी को माफ करने के मूड में नहीं है। फिर ग्रैंडपा वैन वैन से कहते हैं कि वो भी बैठ जाए। इसके बाद वे अपने बेटों से पूछते हैं कि कौन सा बिजनेस प्रोजेक्ट परिवार के लिए बेहतर रहेगा। सू के पिता होंगयोन अर्बन प्रोजेक्ट चुनने की बात करते हैं, लेकिन वैन वैन मना कर देती है और चेतावनी देती है कि इससे 1 बिलियन युआन का नुकसान होगा। होंगयोन गुस्से में वैन वैन की बातों को नजरअंदाज करता है, लेकिन तभी खबर आती है कि उसी प्रोजेक्ट में सच में भारी नुकसान हो चुका है। सब चौंक जाते हैं और होंगयोन पूछता है कि वैन वैन को ये सब पहले से कैसे पता था। वो मन ही मन सोचती है कि ये सब पहले भी हो चुका है और अब वो लू फैमिली को नुकसान नहीं होने देगी। ग्रैंडपा होंगयोन को डांटते हैं और वैन वैन से पूछते हैं कि वो कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर मानती है। वो कहती है कि गा फैमिली के साथ मिलकर काम करना सही रहेगा क्योंकि बिजनेस में दुश्मनी नहीं देखी जाती। ग्रैंडपा उसकी समझदारी से खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद वे एक सर्वेंट को बुलाकर कहते हैं कि वे वैन वैन को उसके कमरे में ले जाए और अच्छे कपड़े दे। वैन वैन कमरे में पहुंचती है जहां सर्वेंट्स उसके लिए कपड़े लेकर आती हैं, लेकिन वो कपड़े देखकर सोचती है कि पिछले जन्म में उसने यही नीला ड्रेस पहना था और सू ने उसे सबके सामने नीचा दिखाया था। इसलिए वो अब उनकी योजना का हिस्सा नहीं बनेगी और खुद ही पर्दे से एक नया आउटफिट बना लेती है। फिर वो ग्रैंडपा के पास लौटती है जो पूछते हैं कि क्या उसे दिए गए कपड़े पसंद नहीं आए। वैन वैन एक ड्रेस दिखाती है जो खराब है। ग्रैंडपा गुस्से में नौकरानी को बाहर निकालने का आदेश देते हैं। वो नौकरानी सू के पास जाकर माफी मांगती है क्योंकि ये सब सू की साजिश होती है। ग्रैंडपा फिर सभी के सामने कहते हैं कि अब वैन वैन उनकी ग्रैंड डॉटर है और वो एक भव्य पार्टी देंगे जिसमें इसका ऐलान होगा। सू और बाकी लोग चौंक जाते हैं। सू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और होंगयोन भी इसका विरोध करता है, लेकिन ग्रैंडपा अडिग रहते हैं। वैन वैन कहती है कि उसे यह सार्वजनिक घोषणा नहीं चाहिए, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि वो अपने 10% शेयर्स वैन वैन को देंगे। फिर वो कहते हैं कि अगर होंगयोन उसे अपनी बेटी नहीं मानते तो वो बाकी 3 बेटों में से किसी एक को अपना पिता चुन सकती है। 2 बेटे लालच में आकर उसे अपनाना चाहते हैं, लेकिन वैन वैन जानती है कि वे सिर्फ शेयर्स के लिए ऐसा कर रहे हैं और उन्हें मना कर देती है। वो एक व्हील चेयर में बैठे नशे में धुत बड़े बेटे की ओर इशारा करती है और कहती है कि वही उसका पिता बनेंगे। ये वही व्यक्ति है जो मानसिक रूप से टूट चुका है क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे हमेशा अपमानित किया। सू मन में सोचती है कि वैन वैन ने इतने अजीब व्यक्ति को क्यों चुना। होंगयोन भी व्यंग करता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे डांटते हैं। ग्रैंडपा वैन वैन से फिर पूछते हैं कि क्या वो पक्के तौर पर लिंजी को अपना डैड चुनना चाहती है, और वैन वैन कहती है कि हाँ, क्योंकि पिछले जन्म में लिंजी उसका सबसे बड़ा सहारा था। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब वैन वैन ने आत्महत्या की थी
तब लिंजी ही था जो सबसे ज्यादा परेशान था। अब लिंजी अस्पताल में है और उस सदमे के कारण हमेशा शराब में डूबा रहता है। वर्तमान में वैन वैन लिंजी से कहती है कि वो ये सब उनके लिए कर रही है। वो पूछती है कि वो उसे अपनी बेटी मनाएंगे। लिंजी खुद को बेकार समझता है, लेकिन वैन वैन उसे यकीन दिलाती है कि वो एक बेहतरीन पिता बन सकते हैं। ग्रैंडपा इसे स्वीकार करते हैं और लिंजी को मुबारकबाद देते हैं। सू की माँ इस पर ताना मारती है, लेकिन वैन वैन उन्हें चुनौती देती है कि वे देखें कि आगे क्या होता है। फिर वैन वैन और लिंजी एक विला में जाते हैं। विला गंदा है और लिंजी खुद को बेकार मानते हैं, लेकिन वैन वैन कहती है कि असली बेकार तो वे नौकर हैं जो उनका ख्याल नहीं रख सके। वो उन्हें डांटती है और कहती है कि अगर 1 घंटे में सब साफ नहीं हुआ तो लू फैमिली के रूल्स लागू होंगे। नौकर डर के मारे भाग जाते हैं और लिंजी वैन वैन की समझदारी देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद वे रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और आधिकारिक तौर पर पिता पुत्री बन जाते हैं। दोनों बेहद खुश हैं। एक सीन में वे साथ में कार्टून देख रहे होते हैं और लिंजी मोबाइल पर कुछ देखने लगते हैं। वैन वैन पूछती है कि क्या देख रही हैं, तो वो टाल देते हैं। फिर वो पूछती है कि एक आदर्श पिता में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। वैन वैन बताती है कि एक अच्छा डैड वही होता है जो हर किसी की सुरक्षा करता है, लेकिन लिंजी खुद को यूजलेस मानते हैं। तब वैन वैन कहती है कि अगर ऐसा है तो शायद मुझे अपना डैड बदल लेना चाहिए। लिंजी तुरंत मना करते हैं और कहते हैं कि वो अब बदलेंगे। फिर वैन वैन उन्हें अल्कोहल छोड़ने को कहती है और वो घर से शराब हटाकर सिर्फ दूध और जूस रख देते हैं। वैन वैन उन्हें याद दिलाती है कि वे लू फैमिली के बड़े बेटे हैं और उन्हें अब काम शुरू करना होगा। आगे हम देखते हैं कि लिंजी सच में मेहनत करने लगते हैं और एक बेहतर पिता बनने की कोशिश करते हैं। ये सब देख वैन वैन बेहद खुश होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंजी और वैन वैन गा फैमिली से मिलने पहुंचे हैं। लिंजी थोड़े घबराए हुए हैं, लेकिन वैन वैन उन्हें समझाती है कि आप लू फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं, इसलिए आप ही परिवार का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर दोनों भीतर चले जाते हैं और अगला सीन मीटिंग का होता है। गा फैमिली का बड़ा बेटा साओ व्यंगे में कहता है कि क्या लू फैमिली में इससे बेहतर कोई नहीं था, ये तो बेकार इंसान है। वैन वैन शांतिपूर्वक जवाब देती है कि जैसे आप गा फैमिली के बड़े बेटे हैं, वैसे ही ये लू फैमिली के बड़े बेटे हैं, इसमें गलत क्या है। साओ वैन वैन की चतुराई पर टिप्पणी करता है और उससे बैठने को कहता है। फिर वे प्रोजेक्ट्स पर बात करते हैं और साओ लिंजी से कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे काफी प्रभावित किया है, ये लड़की एक बड़ी स्टार बनेगी। लिंजी मुस्कुराते हैं। दूसरी ओर ग्रैंडपा होंगयोन को थप्पड़ मारते हैं और उन्हें डांटते हैं कि उन्होंने मीटिंग में भाग क्यों नहीं लिया। वे कहते हैं कि तुम्हारी जगह कोई बाहरी व्यक्ति सिर्फ स्थान ले सकता है। तभी ग्रैंडमा हस्तक्षेप करती है और कहती है कि थोड़ा समय दें, ये सब सीख जाएगा। उसी समय होंगयोन के पास कोई व्यक्ति तस्वीरें देता है जो वो अपने पिता को दिखाता है और कहता है कि गा फैमिली की मीटिंग पहले ही हो चुकी है। ग्रैंडपा ये देखकर चौंक जाते हैं और वैन वैन और लिंजी को बुलाने का आदेश देते हैं। लिंजी फिर से नशे में होते हैं और होंगयोन ग्रैंडपा से कहता है कि यही है जिसने गा फैमिली को हमारे खिलाफ उकसाया। जब ग्रैंडपा दोनों के पास जाते हैं, वैन वैन स्पष्ट करती है कि वे किसी को भड़काने नहीं गए थे, बल्कि एक प्रोजेक्ट पर बात करने गए थे। वो मीटिंग से संबंधित फाइल भी सबके सामने रख देती है और बताती है कि प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है। ग्रैंडपा चकित रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या लिंजी वाकई ऐसा कर सकते हैं। फिर उनकी और वैन वैन की तारीफ करने लगते हैं। होंगयून फाइल उठाकर दिखाता है कि उस पर गा फैमिली की मोहर नहीं लगी है और कहता है कि वैन वैन सबको धोखा दे रही है और उन्हें परिवार से निकाल देना चाहिए। ग्रैंडपा को गुस्सा आता है और गार्ड्स को उन्हें बाहर निकालने का हुक्म देते हैं। तभी लिंजी व्हीलचेयर से गिर जाते हैं और वैन वैन के पास आकर कहते हैं कि वो उनकी बेटी है और वो जहाँ भी जाएंगे साथ जाएगी। वैन वैन खुद को छुड़ाकर सभी को बताती है कि वो अपने पिता को कभी नहीं छोड़ेगी और होंगयोन पर आरोप लगाती है कि उसने उनके पीछे जासूस लगाया था। फिर वैन वैन एक शर्त रखती है कि वो ये साबित करके रहेगी कि लिंजी और वो खुद बेकार नहीं है।
होंगयोन शर्त मान लेता है, अगर वैन वैन हारती है तो उसके सभी शेयर्स सू को मिल जाएंगे। वैन वैन पलटकर कहती है कि अगर वो जीत गई तो सभी के शेयर्स उसके पास आ जाएंगे। ये सुनकर सू की माँ चौंक जाती है और कहती है कि ये लड़की बहुत चालाक है। होंगयोन और सू की माँ दोनों शर्त स्वीकार करते हैं। इसके बाद वैन वैन कहती है कि गा फैमिली को कॉल करने की जरूरत नहीं है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ लिंजी नशे की हालत में साउ से मिल रहे होते हैं और वैन वैन साउ से पूछती है कि क्या वो पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट भेज देगा। साउ वैन वैन से प्रभावित होकर कहता है कि सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा, चिंता की जरूरत नहीं है। सीन फिर वर्तमान में आता है। गा फैमिली के गार्ड्स लू फैमिली को गिफ्ट देते हैं और बताते हैं कि कोऑपरेशन फाइनल हो चुका है। वे ग्रैंडपा को फाइल देते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि होती है। होंगयून उस पर लगे स्टैम्प देखकर चौंक जाता है। गार्ड कहता है कि अगर किसी को आपत्ति है तो उसके मास्टर से सीधे बात कर लें और साथ ही वैन वैन की तारीफ भी करता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करते हैं। फिर वो अपने बेटों को डांटते हैं कि इतनी पढ़ाई के बाद भी वे एक प्रोजेक्ट तक नहीं ले पाए। वो लिंजी और वैन वैन का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद ग्रैंडमा और तीनों बेटे चले जाते हैं। अगले सीन में वैन वैन लिंजी को गार्डन में ले जाती है और देखती है कि ग्रैंडपा उन्हें छुपकर देख रहे हैं। वो सोचती है कि ग्रैंडपा एक मिस्ट्री इंसान है। वो लिंजी को एक खास जगह ले जाती है जो उनके लिए भावनात्मक महत्व रखती है। लिंजी बताते हैं कि ये उनकी माँ और पिता की पसंदीदा जगह थी, उनका सीक्रेट बेस। उनकी माँ की मृत्यु के बाद पिता ने दोबारा शादी कर ली और उनकी नई माँ अच्छी नहीं है। वैन वैन सफेद फूल उठाकर लिंजी को देती है और कहती है कि ग्रैंडपा ने ये फूल लगाए हैं, इसका मतलब है कि वे अब भी अपनी पहली पत्नी से प्यार करते हैं। तभी ग्रैंडपा खुद वहाँ आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ही वो फूल लगाए थे और अब भी अपनी पत्नी को याद करते हैं। वे कहते हैं कि लिंजी एक अच्छा बेटा है और अगर गा फैमिली के साथ प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके 10% शेयर्स वैन वैन को मिलेंगे। वो वैन वैन को अपनी पोती मानते हैं और चाहते हैं कि लिंजी उसका ख्याल रखे। लिंजी वैन वैन का हाथ पकड़ते हैं। अगला सीन दिखाता है कि ग्रैंडपा अकेले खड़े अपनी पहली पत्नी को याद कर रहे हैं। वहीं लिंजी और वैन वैन बात कर रहे होते हैं। वैन वैन कहती है कि उनके पास अब 10% शेयर्स हैं और कुछ शेयर्स लिंजी के पास भी होंगे। तो अब वे क्या करने वाले हैं? लिंजी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता और बताते हैं कि लू फैमिली से लड़ाई करना बेकार है। वैन वैन कहती है कि अगर होंगयोन या उसके भाई हेड बन गए तो वे उसे फैमिली से बाहर निकाल देंगे। लिंजी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वैन वैन कहती है कि ठीक है, फिर देखते हैं। इसके बाद वैन वैन लू फैमिली के साथ होती है, जहाँ ग्रैंडमा सू और उसकी माँ भी हैं। वैन वैन सोफे पर लेटी होती है और ग्रैंडमा उसे बैठने के तरीके पर डांटती है। एक टीचर आती है जो वैन वैन को एटिकेट सिखाने लगती है, लेकिन वैन वैन पहले ही सब कुछ अच्छे से कर लेती है। टीचर को लगता है कि वो बहुत कुछ पहले से जानती है। वो पूछती है कि तुम असल में कौन हो और लू फैमिली में तुम्हारा मकसद क्या है। तभी ग्रैंडपा और बाकी लोग अंदर आते हैं। होंगयुन कहता है कि वो पहले ही कह चुका था कि ये लड़की एक आफत है। वैन वैन ग्रैंडपा से कहती है कि उसका मकसद यहाँ आकर बेकार समझे जाने वाले लोगों को साबित करना है कि वे बेकार नहीं है। वो कहती है कि वो अपने डैड और ग्रैंडपा के लिए आई है और उसे फैमिली रूल्स की सीख मत दें, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ समझ चुकी है। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम ये सब मुझसे कह रही हो? लेकिन ग्रैंडपा वैन वैन की बातों से प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रही है। गरीबी नहीं बल्कि अज्ञानता खतरनाक होती है। वो अपनी पोती पर गर्व जताते हैं। वैन वैन अपने डैड के पास जाती है और वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि अब वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद ग्रैंडपा अपने बेटों को डांटते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं। अंत में ग्रैंडमा सू की माँ को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें पहले ही सब पता लगाना चाहिए था। सू कहती है कि इसमें उसकी माँ की नहीं, वैन वैन की गलती है, जिसने ग्रैंडपा के सामने उन्हें शर्मिंदा किया।
फिर सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम होंगयुन को देखते हैं जो ढेर सारे पैसे लेकर एक व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि ये काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। उस व्यक्ति ने भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद होंगयुन वहाँ से चला जाता है। उसी समय वो व्यक्ति लिंजी को फोन करता है और कहता है मछली जाल में फंस चुकी है। लिंजी जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिलियन भेज रहा हूँ और तुम तुरंत देश छोड़ दो। किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कॉल करते ही हमें वैन वैन दिखाई देती है जो वहीं पास में बैठी होती है। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ लिंजी वैन वैन से कहता है कि वो उसे दूर कहीं ले जाना चाहता है, लू फैमिली से बिल्कुल अलग। लेकिन वैन वैन इनकार करती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम चले गए तो फैमिली उन अंकलों के हवाले हो जाएगी जो इसे बर्बाद कर देंगे। वे टैलेंटेड नहीं है। लिंजी सहमत होता है और कहता है तुम सही कह रही हो, होंगयुन पढ़ाई करके लौटा है लेकिन उसमें काबिलियत नहीं है। तब वैन वैन कहती है ठीक है, तो हम उसे आजमा कर देखते हैं। यही पता चलता है कि यह पूरा प्लान वैन वैन का ही था। सीन फिर से वर्तमान में लौटता है। लिंजी वैन वैन से कहता है तुम बिल्कुल सही थी, होंगयुन लू फैमिली को संभालने लायक नहीं है। वैन वैन जवाब देती है मैंने पहले ही कहा था, वो इस काबिल नहीं है। अगले सीन में होंगयुन अपने ऑफिस में खड़ा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो 1 मिलियन का लोन ले क्योंकि वो जमीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहता है। वो बहुत उत्साहित होता है। असिस्टेंट उसे चेतावनी देता है कि यह डील खतरनाक हो सकती है, लेकिन होंगयुन गुस्से में आकर कहता है तुम वही करो जो मैंने कहा है। इसके बाद वो कुर्सी पर बैठ जाता है और बड़बड़ाता है, एक बार ये जमीन मेरी हो गई तो लिंजी और उस छोटी जानवर को खत्म कर दूंगा और मैं ही अगला हेड बनूंगा। दूसरी ओर वैन वैन अपने डेड लिंजी को ढांढस बंधा रही होती है। वो कहती है आप ही असली वारिस हैं और आपको कुछ नहीं होगा। आपको खुद को मजबूत बनाना होगा क्योंकि यही आपका रोल है। इसके बाद हम ग्रैंडपा, लिंजी, वैन वैन और 2 अंकल्स को एक साथ देखते हैं, लेकिन होंगयुन वहाँ नहीं होता। तभी न्यूज में आता है कि जिस जमीन की बात हो रही थी वो भारी मात्रा में जहरीले पदार्थों की वजह से अब उपयोग के लायक नहीं रही। वैन वैन मुस्कुरा देती है। ग्रैंडपा परेशान हो जाता है और पूछता है 3 दिन से होंगयुन कहाँ गायब है। दोनों बेटे कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। वे वहाँ से उठकर चले जाते हैं। ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं जिसे हमें लीड करना है वो खुद नकारा दे। इसके बाद दोनों भाई होंगयुन से मिलने जाते हैं। वो नशे में धुत होता है और बेहद खराब हालत में होता है। वो कहता है मेरे पैसे वापस करो। दोनों भाई उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हमें बताओ असल में क्या हुआ। होंगयुन कहता है मैंने वही जमीन खरीदी थी जो अब बेकार हो गई है। वैन वैन ने मुझे धोखा दिया, मैं सिर्फ उसे नीचा दिखाना चाहता था। दोनों भाई हैरान रह जाते हैं और एक कहता है कि वो ये बात डैड को बताने वाला है, लेकिन होंगयुन उसे रोक लेता है। फिर वो उन्हें समझाता है कि उसे उनके पैसों की नहीं, उनके फंड्स की जरूरत है ताकि वो वैन वैन से बदला ले सके। वो कहता है कि वो ऐसा आदमी ढूंढ रहा है जो वैन वैन को मार सके। भाई चिंतित हो जाते हैं लेकिन अंततः मान जाते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो सू और उसकी माँ खड़ी होती है। वे वैन वैन को कोसना शुरू कर देती हैं। सू की माँ कहती है तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ, पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था। वैन वैन कहती है मैं पास्ट लाइफ की बात नहीं सुनना चाहती। तभी सू की माँ उसे मारने लगती है, लेकिन लिंजी आकर उसे रोकता है। फिर वो वैन वैन से कहता है अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम भी जवाब दो, पीछे मत हटना। फिर वो उसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ चेस खेलना चाहोगी। वैन वैन मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और सोचती है अब मैं ताकतवर हूँ क्योंकि मेरे डैड मेरे साथ हैं। दोनों चेस खेलते हुए बात करते हैं। वैन वैन कहती है अब तो सेकंड अंकल पागल हो जाएगा। लिंजी जवाब देता है उसने लोन लिया था, शेयर्स बेचे और जो जमीन खरीदी वो भी बेकार निकली, तो उसका पागल होना जायज है। वैन वैन पूछती है अब वो क्या करेगा। लिंजी कहता है वो अपने भाइयों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। वैन वैन कहती है तो फिर आप उसे खत्म कर दो। इसके बाद लिंजी एक जुए के अड्डे पर जाता है और वहाँ के मालिक से कहता है कि वो एक दिन के लिए ये जगह किराए पर लेना चाहता है। मालिक पूछता है तुम पर क्यों यकीन करूं, यहाँ तो पुलिस आती रहती है,
लिंजी कहता है मुझे जरूरी काम है, बस एक दिन के लिए। मालिक मान जाता है। उधर तीसरे और चौथे अंकल जोए में पब्लिक फंड्स के 150 मिलियन पर दाव लगाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। फिर वे एक कमरे में खड़े होते हैं जहां चौथा अंकल घबराता है। वो कहता है तुमने पब्लिक फंड्स का क्या किया? तीसरा अंकल कहता है कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। तभी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आ जाते हैं और न्यूज आती है कि पब्लिक फंड्स एक फ्रॉड में चले गए हैं। ये सुनकर दोनों अंकल हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे उसी जुए के अड्डे पर मालिक से जवाब मांगते हैं। वो कहता है तुमने साइन किया था, तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर वो उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहाँ लिंजी बैठा होता है। लिंजी कहता है मैं तुम्हें 300 मिलियन दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारे शेयर्स मुझे दो। तीसरा अंकल कहता है उनकी वैल्यू 500 मिलियन है। लिंजी जवाब देता है तुम लोगों को पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने सुना है कि तुम सब कुछ गंवा चुके हो। वे मान जाते हैं। चौथा अंकल सोचता है कि ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है। फिर वे होंगयोन के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। होंगयोन गुस्से से कहता है तुम लोगों ने पब्लिक फंड से जुआ खेला। फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि पता करो कंपनी को कितना नुकसान हुआ। असिस्टेंट बताता है कि वैन और लिंजी के शेयर्स 10% बढ़ गए हैं। ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। उधर वैन और लिंजी अपने प्लान की सफलता पर खुश होते हैं। लिंजी वैन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वैन अपने डैड को एक वीडियो दिखाती है जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि वे लिंजी का इलाज करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। वैन कहती है अब आपको बस अपना इलाज करवाना है। वहीं दूसरी ओर होंगयोन एक आदमी को पैसे देता है और कहता है कि इन दोनों को मारना है, पहले मेरा काम करो। आदमी हंसकर कहता है फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। इसके बाद वैन अकेली सड़क पर चल रही होती है और कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। उसे फौरन समझ आ जाता है कि यह साजिश है और वो भागने लगती है, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो पूछती है तुम मुझसे क्या चाहते हो? जवाब मिलता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तभी लिंजी वहाँ आ जाता है। अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। वो वैन को बचाता है। वैन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैंने सोचा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। लिंजी उसे गले लगाता है और कहता है मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो उस आदमी से पूछता है क्या तुम्हें होंगयोन ने भेजा था? फिर वो उसे एक काम करने को कहता है। जो आदमी मान लेता है वो काम क्या था ये आगे पता चलेगा। अंत में होंगयोन अपने पूरे परिवार को एक जगह बुलाता है। ग्रैंडपा पूछते हैं सब लोग यहीं हैं, लिंजी और वैन कहाँ हैं? होंगयोन कहता है मुझे नहीं पता, अगर वे जिंदा होंगे तो जरूर आएंगे। तभी लिंजी और वैन वहाँ पहुँच जाते हैं और सब उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। वैन अपने ग्रैंडपा को सच्चाई बता देती है कि होंगयोन ने बैंक से लोन लिया था, वो भी उस बेकार जमीन के लिए, और अब उसे भारी घाटा झेलना पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, थर्ड और फोर्थ अंकल ने तो पब्लिक फंड से जुआ तक खेला, जिससे और भी नुकसान हुआ। यह सब सुनकर ग्रैंडपा को गहरा झटका लगता है और उनका गुस्सा अपने बेटों पर फूट पड़ता है। तुम लोगों ने ऐसा कैसे किया? इसके बाद उनका गुस्सा लिंजी पर निकलता है। तुम्हें तो पता है ना कि होंगयोन इस परिवार का उत्तराधिकारी है, और अब जब ये बात बाहर निकलेगी तो पूरी दुनिया हंसेगी लू फैमिली पर। वैन कुछ बोलने लगती है, लेकिन लिंजी उसे रोक देता है। रहने दो वैन, इन लोगों को समझाना बेकार है। वो वैन का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम लिंजी और वैन को साथ बैठे हुए देखते हैं। लिंजी बोलता है हर कोई मुझे गलत समझ रहा है, शायद तुम भी। वैन मुस्कुराकर कहती है नहीं, आप जैसा पिता कोई नहीं हो सकता, आप बेस्ट हो। तभी साउ वहाँ आ जाता है। वैन उसे वेलकम करती है और अपने डैड को बताती है कि जब वो यहाँ नहीं थे उसने अंकल साउ से एक डील कर ली थी। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। वैन साउ से मिलती है। मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे मौका देंगे? साउ पूछता है किस तरह का बिजनेस? वैन उसके कान में कुछ कहती है और साउ एक्साइटेड होकर बोलता है ये तो कमाल का आइडिया है। अब सीन वापस वर्तमान में आता है। साउ लिंजी से कहता है मैं लू फैमिली को फंड करने के लिए तैयार हूँ। वैन कहती है ये जगह हमारी है और राज भी हमारा होगा। डैड प्लीज हामी भरिए।
लिंजी हामी भर देता है। अगले सीन में होंगयोन ऑफिस में आता है, साथ में सू भी होती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब ये सब मेरा है। सू थोड़ी परेशान होकर कहती है, वैन को तुमने बाहर निकाल दिया, लिंजी भी चला गया, लेकिन वो तुम्हारी बेटी है, जब लौटेगी तो मेरा क्या होगा? होंगयोन जवाब देता है, तुम मेरी बेटी रहोगी और उन दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। तभी उसका असिस्टेंट हड़बड़ाता हुआ आता है। होंगयोन चिल्लाता है, इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? असिस्टेंट कहता है, जिन कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो पीछे हट रही हैं, हम तबाह हो सकते हैं। होंगयोन हैरान रह जाता है। वहीं वैन सोचती है, कहानी अब शुरू हो रही है, खत्म नहीं। दूसरी तरफ होंगयोन असिस्टेंट से पूछता है, कौन कर रहा है ये सब? असिस्टेंट बताता है, गा फैमिली ने सब प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। होंगयोन परेशान होकर निकल जाता है। अगले सीन में ग्रैंडमा और होंगयोन साथ होते हैं। ग्रैंडपा गुस्से में, तूने हमारे खानदान को तबाही की ओर धकेल दिया। होंगयोन रोते हुए, डैड अब मैं क्या करूं कि सब ठीक हो जाए? ग्रैंडपा सोचते हैं, वैन सही थी, जब सब कुछ इसके पास होगा तबाही तय है। फिर वो कहते हैं, अब वही हो रहा है जो डर था। होंगयोन बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए? फिर उसे याद आता है, क्या ये सब लिंगडोंग ग्रुप का काम है? वो बोलता है, मुझे पता लगाना होगा इसका मालिक कौन है। ग्रैंडपा उसे रोकते हैं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं खुद पता करूंगा। ग्रैंडपा निकल जाते हैं। वैन और लिंजी एक कमरे में होते हैं। लिंजी पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि ग्रैंडपा आएंगे? वैन विश्वास से कहती है, वो जरूर आएंगे, वो अपनी फैमिली को यूं टूटने नहीं देंगे। तभी एक काली कार रुकती है। ग्रैंडपा बाहर निकलते हैं और ऑफिस में दाखिल होते हैं। वैन उन्हें रिसीव करती है। ग्रैंडपा, चलिए जहां आप कहें। लिफ्ट से उतरते ही सामने लिंजी खड़ा होता है। ग्रैंडपा गुस्से से पूछते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वैन बोलती है, ग्रैंडपा, क्या आपने लिंगडोंग कंपनी का नाम नहीं सुना? ये लिंजी की है, मेरे डैड की। ग्रैंडपा चौंकते हैं, तुमने ये सब अपने भाइयों के खिलाफ कैसे किया? लिंजी जवाब देता है, वो मेरे भाई नहीं है, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ। वैन ग्रैंडपा के सामने एक फाइल रखती है। आपका 10 बिलियन का नुकसान हम पूरा करेंगे, लेकिन आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि लिंजी ही वारिस है। ग्रैंडपा सोचते हैं और फिर पेपर पर साइन कर देते हैं। फिर असिस्टेंट होंगयोन को सब कुछ बता देता है। ग्रैंडपा कहती है, अब क्या करोगे? सब कुछ हाथ से निकल रहा है। ग्रैंडपा वापसी के लिए कार में बैठते हैं, लेकिन सामने से ट्रक आ जाता है। भयानक एक्सीडेंट होता है। उन्हें अस्पताल लाया जाता है। पूरी फैमिली ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार कर रही होती है। डॉक्टर के आते ही ग्रैंडमा फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद सब चले जाते हैं और ग्रैंडमा अकेली रह जाती है। वो डॉक्टर से कहती है, मैं चाहती हूँ जब ये उठे तो इन्हें कुछ याद ना हो। तुम इसे अल्जाइमर बोलो या कुछ भी, फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर हैरान होता है, लेकिन ग्रैंडमा उसे पैसे देती है। मेरा काम जल्द पूरा होना चाहिए। दूसरी तरफ वैन को शक होता है, डैड, क्या आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लिंजी कहता है, चलो अभी अस्पताल चलते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। वो लौट आते हैं और ऑफिस में एक आदमी को बुलवाते हैं जो एक्सीडेंट की सच्चाई स्वीकार कर लेता है। लिंजी हिल जाता है। वैन डॉक्टर को कहती है, अब तुम अपना काम शुरू करो। डॉक्टर ग्रैंडपा के डॉक्टर को एक कमरे में ले जाता है और वैन अंदर घुस जाती है। लिंजी दरवाजा लॉक कर देता है। डॉक्टर से पूछताछ होती है, सच बताओ वरना अंजाम बुरा होगा। वैन उसके बैंक कार्ड का जिक्र करती है जिसमें 5 मिलियन ट्रांसफर हुए थे। डॉक्टर सब कबूल कर लेता है। फिर ग्रैंडपा की ड्रिप हटाई जाती है और वो होश में आ जाते हैं। ग्रैंडपा और वैन के बीच एक इमोशनल बातचीत होती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा मीटिंग बुलाती है। अब होंगयोन कंपनी का हेड होगा क्योंकि मेरे पति कोमा में है। वैन विरोध करती है, वो मरे नहीं है, आप कैसे ऐसा कह सकती हैं? ग्रैंडमा कहती है, कोई तो चाहिए ना सीट संभालने वाला। वैन कहती है, आपने वादा किया था कि बेट जीतूंगी तो आप शेयर्स दोगे, तो मेरे 1.2 बिलियन कहाँ गए? होंगयोन गुस्से में, तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकती हो? वैन कहती है, मेरे अंकल इस कंपनी को नहीं संभाल सकते, डैडी सही विकल्प है। होंगयोन मजाक उड़ाता है, मैं असली वारिस हूँ, चेयर मेरी होगी।
लिंजी जवाब देता है, ये तुम्हारी खुशफहमी है। होंग्योन, ठीक है, देख लेते हैं। तभी साव आता है और कहता है, कंपनी का असली वारिस अब सिर्फ लिंजी है। ग्रैंडमा बोलती है, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी बात मानी जाएगी। ओल्ड मैन अब यहाँ नहीं रहे। तभी ग्रैंडपा आते हैं और गुस्से में ग्रैंडमा को थप्पड़ मार देते हैं। तुम लोगों ने वैन वैन को मरवाने की कोशिश की, लिंजू को हटाना चाहा, अब मैं तुम्हें फैमिली से बाहर निकालने की सोच रहा हूँ। वैन कहती है, ग्रैंडपा ऐसा मत कीजिए, कानून को फैसला लेने दीजिए। ग्रैंडमा रोती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। होंग्योन भी कहता है, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं आपका वारिस हूँ। तभी वैन वैन रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें ग्रैंडपा कहते हैं, मेरा असली वारिस सिर्फ लिंजी है। सब हैरान रह जाते हैं। होंग्योन गिड़गिड़ाता है, तुम मेरी बेटी होना क्या इतना भी नहीं कर सकती? लिंजी कहता है, तुम्हें गलत फहमी है, ये मेरी बेटी है और मेरे साथ ही रहेगी। तुमने इसे कभी अपनाया ही नहीं था, बल्कि मरवाने की प्लानिंग की थी। पुलिस आती है और होंग्योन को ले जाती है। अंत में एक मीटिंग होती है। लिंजी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, दोनों हाथ मिलाते हैं और प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये खूबसूरत ड्रामा यही खत्म होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।